ভক্তি মাত্রই কল্যাণদায়ক है। प्रचार भक्ति, कथा भक्ति, भक्त बनाना भक्ति, सब भक्ति में ही पड़ता है, लेकिन एकांत तो भक्ति नहीं है, उत्तम भक्ति नहीं है। एकांत भक्ति उत्तम भक्ति साधन स्मरण लीला इहा तेना करहिला साधने भाविबे जहा सिद्ध देह पाइबे ता पक्का पक्क मात्र से विचार, माने मतलब तुम्हारी मन बुद्धि इस जगत से हट के उस जगत में जाने के लिए प्रयास, इसको बोला जाता है उत्तम भक्ति। बाबा वही लालसा तो वो ऐसे ही साधु का संग करने से ही आएगा। लालसा लालसा ऐसी जो चाहता है इस भक्तों का संग करने से ही आएगा, एवं उनको संसार क्षय नहीं होने से इस साधु को भावना को ले नहीं पाएगा। जब दोनों चीजें हैं, ले भी नहीं पाएगा। संसार क्षयोन्मुख जब तक नहीं होगा तब तक उत्तम भक्ति का अंदर रहेगा वो लालसा कि ऐसे जैसे साधु का संग हो रहा है, मन में तो है लेकिन संसार क्षय नहीं हुआ इसीलिए वो नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर तो है। वो लालसा ही भक्ति है। जैसे हम गृहस्थ है, हम नीचे, वो बड़ा बात नहीं है। हमारे चाहना क्या है, ये सबसे बड़ा बात है। लक्ष्य क्या है? हम निरंतर नाम चिंतन करने चाहता है, जगत को भूलने चाहता है ना, जगत को चाहता है। और साधु की कृपा हेतु हमको अंदर से वो भी जनाते रहेंगे कि अभी हमारा संसार भोग बाकी है, इस वजह से हम चरम पे नहीं पहुंच पा रहे। ना ये इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग भजन कर रहे हैं, हम तो कर नहीं पा रहा है, विषय भी छोड़ नहीं पा रहा है, तो फिर हमारी प्रार्थना भगवान की तरफ आएगा, আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, संसार वासना मोर कभी तुच्छ হবে। संसार वासना क्या होता है? भगवान का नाम और चिंतन छोड़ के द्वितीय वस्तु में जो अभिनिवेश है, इसको ही संसार कहा जाता है। संसार मतलब इस जगत को ही संसार बोलता है, समझ गया? संसार वासना में रहना ही संसार, जगत में रहना एवं जगत का मन को जगत में रखने के लिए जो इच्छा है, तो उत्तम भक्ति शुद्ध भक्ति सब लोग ले नहीं पाता है। तो भक्ति इसलिए कनिष्ठ भक्ति, मध्यमा भक्ति, मिश्रा भक्ति सब लेके संसार क्षय करते रहते हैं। संसार क्षय होते ही महत भगवान का कृपा जब होता है, तब साधु ब्रह्मांड भूमि तो कोनो भाग्यवान जीव गुरु पिछड़ प्रसादे पाए भक्तिलता बीज, बा जब संसार क्षयोन्मुख होता है तब जाके साधु संग को मिलता है, तब जान जाता है अरे भजन तो यही चीज़ है। निरंतर नाम कब होगा, निरंतर चिंतन कब होगा, कब हम स्वरूप में अधिष्ठित हो जाएंगे, कब हम मंजूरी राधा रानी का दासी बन जाएंगे, कब हम नित्य लीला में जाएंगे, यही वासना। अभी हम लोग देखो गिरिराज परिक्रमा किस लिए दे रहा है? हमारी शारीरिक अनर्थ हमको भजन करने नहीं दे रहा है। तो गिरिराज जी को परिक्रमा दे के हम शारीरिक पाप जल्दी नष्ट हो जाएगा। एक तो धामवास कराए रहे, नाम कराए रहे, चिंतन नहीं करा रहे, लेकिन हमारी आशा क्या है? ये साधन भक्ति को किस लिए लिया? जी साधन भक्ति में बहुत मनोबल मिल रहा है। ये मनोबल क्या है? जो हम जो चीज़ चाह रहा है वो अनर्थों के साथ युद्ध लड़ने के लिए ये साधना सबसे शक्तिशाली है, इसलिए लिया है ये साधन भक्ति को। हम जो जैसे हमारी कोई कर्म है, कुछ भी है, हम परिक्रमा निकाल गया तो फिर हमारी भजन चालू हो गया। और जो आसन लाइन में है, जो उन्नत संस्कारवान है, वो आसन में बैठ के नाम चिंतन शुरू कर देंगे, जगत का सब काम को बंद कर देंगे। और जिसका संसार क्षय नहीं हुआ उसको घिर के संसार आके बोलेगा हमको बचाओ, हमको देखो, हमको करो, हमारी ये काम है, तुम्हारी ये कर्तव्य है, तुम्हारी ये कर्तव्य है, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं करके छोड़ ही नहीं पाओगे, उसको संसार भोग बोला जाता है। ऐसी करके माया तुमको घिरेगा, ये तुम्हारी काम है, नहीं करने से कोई काज रास्ता ही नहीं बनेगा। क्या बोलना चाहते समझ गया? जैसे आपको संसार आपको बोल रहा है तुम अगर बिजनेस छोड़ दोगे, तुम अगर खाता लिखना छोड़ दोगे तो फिर ठीक नहीं होता है। कर्तव्य है हमारे, भगवान का भजन कर्तव्य नहीं हो रहा है, नाम चिंतन करा कर्तव्य नहीं हो रहा है। तो फिर आप जब जान जाएंगे तब आपको मन में दीनता आएगा, हे प्रभु हम तो तुम्हारी दास, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जान गया जे अरे तब हमारी कर्तव्य भगवान का भजन करना, घर बाड़ी छोड़ के सब माँ बाप छोड़ के हम वृंदावन धाम में आ गया,
हमारी कोई नहीं है अपना, एकमात्र साधु संत अपना है, एकमात्र भजन करना ही हमारी अपना काम है। तो माया आपको भय देखा रहे, तुम अगर ये छोड़ोगे तो फिर तुम्हारी चलेगा नहीं, बा कोई तुमको प्रेशर दे रहा है कि हमारी बात क्यों नहीं मानता है, यही तुम्हारी कर्म क्षय नहीं हुआ। समझ गया क्या बोलना चाहता है? तुमको एक एक बंधन, सब जीव को एक एक बंधन में फैला के रख दिया। बंधन क्या है? हमारी फलाने है, हमारी फलाने है, हमारी ये चीज़ नहीं है, हमारी वो चीज़ नहीं है, हमारी ये व्यवस्था नहीं है, हमारी वो व्यवस्था नहीं है, ये कर्म नहीं करने से हमारी चलेगा नहीं, वो कर्म नहीं करने से नहीं चलेगा, तो इस संसार में फंसा हुआ है। तो इसलिए निताई ठाकुर मशाई प्रार्थना कर रहा है, আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে, संसार वासना मोर कबे तुच्छ হবে। ये जो संसार में हमको पड़ा रहना पड़ता है, भगवत नाम चिंतन करने नहीं दे रहा है, ये कबे ये संसार जो भावना है, ये भगवान का नाम और चिंतन छोड़ के दूसरी करने की जो इच्छा है, ये कब तुच्छ होगा? समझ गया? तुम जब जान गया अरे हम तो भगवान का दास है, हम फिर क्यों लटका हुआ है सबसे, तब फिर हमको क्यों करने नहीं दे रहा है? तो भगवान बोलेगा तू एक काम कर, नियम बना, कड़ा नियम, कष्ट का नियम बना और भगवान से प्रार्थना करते रहो। वो नियम क्या करेगा? वो नियम धीरे 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 सब कर्मों से जितना नहीं होने से नहीं हो, थोड़ा 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 करके तुमको काट करके संसार से मुक्त बनाएंगे। नियम तुमको धीरे 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 बोला, हमको तो नाम चिंतन करना है, हमको हा गोविंदो करके भीतर से रोना पड़ेगा और नियम की ओर ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी कर्म तुमको कर्म पास बांध दे मारे, कर्म तुमको छोड़ेगा नहीं, भय दिखाएगा, हैं तुम हमारा हो ही है, तुम हमारी लड़का है, तुम हमारी पोती है, तुम हमारी हो है, तुम हमारी बात नहीं मानता है, तुम हमारी बात नहीं सुनता है, तुम हमारी नौकरी करता है, नानान प्रकार कर्म पास तुमको बांधे मारेगा। तब साधक बोलेगा हे गोविंदो हमको कृपा करके रखा करो, हम तो तुम्हारी दास है, हमको तो भजन करना ही कर्तव्य है, हम क्यों इस बंधन में पड़ा है? भयं द्वितीय अभिनिवेश, हमारी भय 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 दिखाएगा माया। तो भय कैसे जाएगा? वही नियम तुम्हारे जितना जितना संसार, वो कर्म क्या है, उस टाइम तुम्हारी भगवत चिंतन में मन नहीं लगने देता, वो कर्म शरीर कर्म करता है, तो शरीर को भगवत भजन का नियम में लगाना पड़ेगा, परिक्रमा आदि भक्ति में लगाना पड़ेगा। लगा के जो कर्म शरीर से जगत के लिए करता, संसार के लिए करता, वो कर्तव्य तुम्हारी भगवान के लिए करेंगे, करते करते तुम्हारी कर्म क्षय होते रहेगा। बाबा एक साधक जानता है कि हमको पूर्ण रूप से भगवान के लिए मन लगाना है, मगर अंदर ही अंदर उसको ये भी रहता है कि अरे मैं तो पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी जो मेरे घर वालों के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं, क्योंकि मैं भजन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। कर्तव्य कर रहा है किंतु मन में दुख रहेगा, उनका दुख रहेगा क्या, प्रभु हम तुमको दास होके जगत का दास होना पड़ता है हमको, तो हमारी प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं हुआ, इसलिए वो लोग दावी कर रहे हैं, और दावी मानना ही पड़ रहा है, नहीं मानोगे तो भय दिखाएगा। समझ गया? वो तुम्हारी मन में एक भय पैदा सृष्टि करेगा, तुम्हारी संसार भोग क्षय नहीं हुआ, वो भय पैदा सृष्टि करेगा, ये करने से नहीं चलेगा। राधे श्याम, समझ गया क्या बोला? वो तो भय पैदा करेगा, तो तुमको क्या पड़ेगा? नियम बना के हा गोविंदो करना पड़ेगा, प्रभु हमको कृपा करो, हमको भजन करने दो हमको। तो ये नियम क्या करेगा? धीरे धीरे वो लोग को ठंडा करेगा, खबरदार ये भजन कर रहा है, परिक्रमा दे रहा है, नियम कर रहा है, इनको करने दे, बाधा मत दे। এই সংসার বাসনা मोर कबे तुच्छ হবে। एक बार संसार वासना तुच्छ हो गया, अभी देखा घर बाड़ी छोड़ा के ठाकुर जी वृंदावन में लेके आ गया। वृंदावन आने से संसार नहीं छूटता है, वृंदावन आने से भी संसार का कर्तव्य दायित्व नानान प्रकार संसार होता है। ये होता है एक काचा संसार युक्त संसार, जो संसार में घर बाड़ी का संबंध, और पाका संसार का संसार क्या होता है? जे संसार में शिष्य सेवक मठ मंदिर आश्रम प्रचार लोक कल्याण वो कर्तव्य आएगा फिर बाद में। ये भी संसार क्षय नहीं हुआ, ये थोड़ा समझ गया। जब तक नाम सर्वश्रेष्ठ भक्ति
चिंतन सर्वश्रेष्ठ भक्ति तुम नहीं जानोगे तब तक उस भक्ति में तुम्हारी रुचि आएगा। मतलब बाबा साधक की ही कमी है, वो तीव्र तरीके से भजन नहीं कर पा रहा है, तभी उसका वो कर्तव्य उनको संसार क्षय नहीं हो हुआ। रहा है। संसार क्षय नहीं हुआ, इसलिए शास्त्र सर्वश्रेष्ठ, नाम सर्वश्रेष्ठ आया नहीं। जैसे हम नाम सर्वश्रेष्ठ होता, संसार हम जान गया, हमारे मन में दुख है, लेकिन फिर भी हम समय आपको सबको लिए दे रहा है, तो मन ही संसार क्षय नहीं हुआ। तो फिर हमारे मन में दुख है, प्रभु हम कब रात दिन तुम्हारे नाम करेंगे, चिंतन करेंगे, हैं हमारी दुख है। तो एक गिरिराज परिक्रमा ये दुख को बाद में धीरे धीरे हमको सुस्त बनाएंगे। हमको रात में 2 बजे चलाएंगे, 1 बजे चलाएंगे, 2-4 बात करके छोड़ देंगे, छुटाएंगे तब। और अगर बोलेंगे जी ना हम भी तो बहुत, हमको 100 लोग मान रहा है, सब हमको देख के ही तो भजन कर रहा है, ये लोग भजन तो आगे ही बढ़ रहा है, ये लोग को भजन कराने से क्या परेशानी है, भगवान को भी तो प्रसन्नता आएगा, शास्त्रों में भी तो वही बोला है। तो फिर हम एक जन्म के लिए इसमें ही प्रतिष्ठा अवधि भक्ति रहितम। खूब सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म विचार है। समझे इतना सूक्ष्म विचार है। तो फिर हम जानते हुए हम एक काम कर्म हमको करना पड़ रहा है। तो फिर हमको एक गिरिराज देते जैसे शरीर सुस्त हो जाएगा, तो फिर हम लोग बोलेंगे भाई तुम्हारी कुछ पूछना है तो एक टाइम जॉब मिलेगा, 2-4 पोस्ट। तो भगवत कथा तो कुछ नहीं है, आधा घंटा ही तो सत्संग है, 1 घंटा का ही तो सार सत्संग है। नाम चिंतन करो और प्रेम चाहो, निरंतर नाम चाहो और चिंतन चाहो। भक्ति का सार वस्तु क्या होता है, जो हमारे रात दिन नाम कब होगा, चिंतन कब होगा, जगत कब भूलेंगे और स्वरूप में कब अधिष्ठित होंगे। और इसको लिए तुम जितना नियम बनाओ, यही तो साधना का सार वस्तु है। अभी क्यों नहीं हो रहा है, हमारे पाप क्षय नहीं हुआ, यही तो साधना का सार वस्तु तो यही है। अच्छा हमारी मन क्यों नहीं लग रहा है, हमारी कर्म क्षय नहीं हुआ, इसलिए हमने इस शरीर को गिरिराज जी के सेवा में लगाया। जैसे हमारी मन स्थिर हो जाएगा, भगवान का रूप, संसार का कर्म क्षय नहीं हुआ, इसलिए भगवत शरीर से भगवत कर्म करना पड़ेगा। संसार का कर्म क्षय होते ही मन का भगवान का रूप गुण लीला, मन को तुम जो कराने चाहोगे वही करेगा। अभी हमारी मन क्यों नहीं लग रहा है भगवान का चिंतन में, वही प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं हो। साधना भी कर रहे, मन क्यों डाउन हो जाता है, वो तो मन संसार क्षय नहीं हुआ, तो फिर जो जानेगा वो नियम को पकड़ के रखेगा। जी हमारी नियम करते करते जितना संसार क्षय होगा, जितना तमोगुण नष्ट होगा, जितना अनर्थ क्षय होगा, मन हल्का हो जाएगा। मन को हम भीतर बाहर नाम करा सकता है, मन को हम चिंतन करा सकता है। ऐसी करके करके जब पूरा मुक्त हो जाएगा शरीर, तब जाके रात दिन घर में भजन कराओ, जगत से कोई मतलब नहीं। और भक्ति जो इसको मन चित्त भगवान का चिंतन के लगता है, उनका इच्छा के विरुद्ध कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। बाबा मतलब दीदी का पूछने का तात्पर्य ये है कि ये सब कुछ जानते हुए भी हम वो उस मार्ग में चल रहे हैं कि हम अपने संसार क्षय करेंगे, तो हम में तो उत्साह होनी चाहिए। क्या उत्साह ना कि हाँ हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, इससे हमारा संसार क्षय होगा। मगर एक स्थिति में जाने के बाद निराशा आने लग जाती है। निराशा क्या निराशा होता है बता। निराशा तो नहीं होता, लेकिन कभी मन को डाउन कर देता है। कैसे डाउन करता है, मतलब साधन भजन करने के लिए मन नहीं लगता है, मान ये दुर्बल माने ये करने से होगा नहीं होगा, संशय होता है, ये कह देता है। वो तो तुम्हारी शास्त्रीय शुद्ध आया नहीं, बहुत संसार कर्म है, वो कर्म तुमको मन को डाउन कराता है। इसलिए साधु संग, साधु का प्रति उचित दृष्टि, साधु का प्रति हृदय में धारण करना करके मन को धीरे करना पड़ेगा। वो कृपा और साधु संग से ही आएगा, मनोबल तब तो आएगा। ऐसी साधु संग मनोबल आते 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 तुम्हारी भावना जब दृढ़ हो जाएगा, तब साधु भी बंधु हो जाएगा, समझ आएगा। तब हम लोग जैसे हम लोग सब गुरु बुद्धि करता है, लेकिन भाई भाई है। जैसे श्याम सुंदर बाबा, हम लोग सब भाई भाई है, कृष्णदास बाबा, सनातन बाबा, सब अद्वैत बाबा, हम लोग कोई बोलता नहीं हम गुरु है, तुम हमको मानो, दंडवत करो। हम लोग सब एक ही अपर को कृपा चाहता है। बोला हम लोग बोलता है हम लोग भाई भाई, रूप सनातन हमारी गुरु है, रूप सनातन को मार्ग हमारी लेना है।
जो जितना आगे जा सकता है जाओ, नहीं कर पाता है तो दिनों तक करता है। हमको बचा भाई, तब और गुरु भावना मन से हट जाता है, समझ ना। आज जो गुरु भावना लेके बैठे रहते हैं वो तो अभी सदगुरु बन के रहेगा ही यहाँ। वो अभिमान उनको जगत का कर्म कराएगा, गुरुगिरी कराएगा, सदगुरु बन के बैठे रहेंगे, समझ गया। उनको साधन है, नियम है, भजन है, उसको प्रभाव से उनका नीचे वाला जो है उनको गुरु मान के उनको मानेंगे, पूजा लेंगे, उनको अंडर से काम करेंगे, उनको हाथ से उठेगा बैठेगा, लेकिन प्रेम भक्ति होने नहीं देंगे। ऐसी करके भक्ति में आगाएगा सबको, संसार क्षय करेगा, वो भी संसार क्षय करेगा। ऐसे करते करते तुमको फिर जन्म का अपेक्षा, तुम्हारी चाहना है नहीं ना चरम वस्तु का, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म विचार है, बहुत सूक्ष्म विचार है। तो मतलब कर्म क्षय होने के बाद ही एकांतिक भक्ति भजन में जाके चरम तरीके कर सकता है, कर सकते हैं। एकांतिक भक्ति तभी शुरू होगा। अभी हम लोग जो अनर्थों से युद्ध लड़ रहे हैं, राज्य को लेके, एक तो शारीरिक अनर्थ कष्ट करके 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 हमारी कष्ट क्षय कर रहा है। हम जान गया हमारी चरम भजन यही है, लेकिन हमको कष्ट करने नहीं दे रहा है। हम जान गया हमको नाम छोड़ के, चिंतन छोड़ के कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमको कान पकड़ के हमको जगत मतलब जगत में हमको लगाए रहे, गुरुगिरी कराए रहे, ये भी अनर्थ ही जानता है हम लोग, समझ गया। आप लोग को दिख से ठीक है जो बाबा हमको कृपा करके दे रहा है, लेकिन हमारी तरफ से हमको जानना पड़ेगा ये हमारी अनर्थ है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर हम बोलेंगे हमको क्यों नहीं मानता है ये लोग। अगर जानेंगे जो हमारी तो भजन करना करता और नहीं माना तो अच्छा हुआ, हमारी लोग कम हो गया, टेंशन कम हो जाएगा, समझ गया। लड़ाई किस लिए होता है? गुरु से शिष्य से लड़ाई क्यों होता है? गुरु सोच लेता है जे हमारी शिष्य हमारी नौकर, हमारी काम से क्यों नहीं अटेंड करता है। और जो कल्याणकारी होता है वो तो गुस्सा नहीं होगा, भाई तुम्हारी मंगल चाहता है, तुम अगर ले तो ले, नहीं लेता हम क्या करेंगे। और ऊँची स्टेज में जो जाके ज्योति स्तर में जाके भगवत आज्ञा से शिष्य करेगा, वो शिष्य की तरफ तो देखता ही नहीं। भगवान आज्ञा दिया, हम शिष्य कर दिया, शिष्य हमारी नहीं, शिष्य भगवान की है। हमको तो भगवत नाम चिंतन में डूबना है, समझ गया। तो बाबा जो रति स्थिर में जाके शिष्य करेगा तो वो तो फिर शिष्य भी वैसे ही करेगा जो जिनका भजन में पूरा है, वो इसलिए तो करने नहीं चाहता है। मुद्रा स्वामी तो सिंधु में तो इसलिए बोला है ना, शिष्य करने से भजन शीतलता आएगा और ये आएगा प्रतिष्ठा आदि प्राप्ति होगा। जैसे आप लोग को हम कथा सुना रहे तो प्रतिष्ठा हमारी प्राप्ति नहीं हो रहा है। हम तो दीक्षा तो दिया नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा तो प्राप्ति हो रहा है। प्रतिष्ठा आता है जो ना, सब लोग दौड़ के आ रहा है हमारे लिए, हमको मान रहा है, बाबा बाबा करके नाच रहा है, मन में खुशी होता है। तो बाबा शिक्षा गुरु के प्रति भी वो गुरु संबंध स्थापित हो जाता है। बहुत जबरदस्त। दीक्षा गुरु से भी शिक्षा गुरु का शक्ति ज्यादा हो जाता है, एक ही तत्व है। पाप करले गुरु लगे ना, वो तो दीक्षा गुरु बोले पाप लगे। এখন दीक्षा को जो प्रकरण बोल रहा है वो तो रोटी स्तर में जाके दीक्षा देगा, पाप का कोई बात ही नहीं है, भगवान के आज्ञा से दिया है।